जय श्री राम, जय माता दी। आप भी करते आए हो गुप्त नवरात्रि के अंदर साधना या पूजा या किसी प्रकार का अनुष्ठान, या फिर आप व्रत रखते आए हो, उपवास रखते आए हो, या फिर आप किसी प्रकार का मंत्र जाप करते आए हो। तो आज मैं उन भाइयों के लिए यह बताना चाहता हूँ जो भाई नए साधक हैं एवं साधना मार्ग में एवं भक्ति मार्ग में नए हैं, जो कि नवरात्रि में एवं गुप्त नवरात्रि में जो कि 2023 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और आपको यह 9 दिन चलेंगे। अगर वह कोई भाई या बहन इन गुप्त नवरात्रों में किसी प्रकार की साधना या फिर मंत्र जाप करने की सोच रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से करना है, तो आज मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ। आप दुर्गा माता का यह मंत्र जाप कर सकते हैं बिल्कुल सौम्य तरीके से। इसमें आपको क्या करना होता है यह भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप यह कार्य करके देखें। इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आपको बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे और आपको भगवती के, उस माता जगदम्बे के आपको दर्शन भी होंगे सपने के माध्यम से। क्योंकि जो नए साधक हैं उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि शक्ति साक्षात सामने आकर के खड़ी हो जाए या उनसे बात कर सके, मगर आपको सपने के माध्यम से उनके दर्शन आपको अवश्य होंगे एवं आपको उनका आभास भी हो सकता है, जैसे कि उनका आपके आसपास चलने का आभास हो सकता है। माता की पायलों की छन छन की आवाज़ आ सकती है, आपको माता की चूड़ियों की आवाज़ आ सकती है, आपको माता के जो चुन्नी के अंदर सितारे होते हैं, चुनरी के अंदर सितारे होते हैं, उनकी छनछनाहट की आवाज़ आ सकती है। अलग अलग प्रकार से माता के आपको अनुभव हो सकते हैं। माता आपको ध्यान के माध्यम से भी दिख सकती है, सपने के माध्यम से भी दिख सकती है और आपको अनंत प्रकार से वह दर्शाने की कोशिश कर सकती है कि बेटा मेरे आपकी उस जप तप से प्रसन्न हूँ एवं खुश हूँ। तो यही बताने की कोशिश मैं आज आपको करता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनना, कोई चीज़ मिस्टेक ना हो जाए। गुप्त नवरात्रे, ये गुप्त नवरात्रे का अर्थ ही गुप्त होता है। आपको यह जानकारी किसी को बतानी नहीं होती है। अपने परिवार में आपके जो घर के अंदर हैं आप उनको बता सकते हो, मगर यह बात किसी को बताने की नहीं होती है। यह बिल्कुल सब चीज़ होता है गुप्त तरीके से, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्रे कहते हैं। गुप्त नवरात्रों के अंदर जो बड़े बड़े साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वह अपनी क्रियाएं करते हैं। इनको इन दिनों में वह अपनी अनेकों प्रकार की वह सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो कि नॉर्मल नवरात्रों में नहीं हो पाती। इसलिए इनको गुप्त रखा जाता है, हर तरीके से इसका उजागर नहीं करा जाता। और हाँ, आप प्रॉपर तरीके से जैसे नवरात्रे करते आए हैं उसी तरीके से ये गुप्त नवरात्रे भी कर सकते हैं, मगर इनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। गुप्त नवरात्रों के अंदर आप माता को भोग लगा सकते हैं, माता का कलश स्थापना कर सकते हैं, मगर यह सब चीज़ गुप्त तरीके से होगा, किसी व्यक्ति को पता ना लगे। इस तरीके से आप माता का श्रृंगार करें, चुनरी उड़ाएं, माता को डेली भोग लगाएं, उनके लिए पानी का लोटा भर के रखें एवं उनकी अखंड ज्योत भी जला सकते हैं आप, अगर इतने सक्षम हैं तो। नहीं तो आप सुबह शाम उनकी ज्योत जलाएं, उनको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएं। उसके बाद आपको जो 9वां दिन होता है, जिस दिन माता का आप विसर्जन करते हो, उस दिन की बात बताता हूँ मैं आपको। आप घर के अंदर कन्याओं को बुला सकते हैं, मगर यह गुप्त होता है, इसलिए आप उनका प्रसाद उठा करके आप
यानी कि उनका प्रसाद, भोग प्रसाद बना करके, हलवा छोले पूड़ी जो भी आप बनाते हैं उस प्रकार से बना करके, और आप जाकर के मंदिर पर बांट के आ सकते हैं उनके नाम से। आपका वह भोग भी स्वीकार करते हैं, वह प्रसाद भी स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से आप नवरात्रे करते हैं उसी प्रकार से आप यह गुप्त नवरात्रे भी कर सकते हैं। मगर इसके अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूँ, आपको कौन से मंत्र का जाप करना है, किस प्रकार से करना है, यह भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपको इस नवरात्रों में आपको, अगर आप यह मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना है। चाहे वह भाई हो या बहन हो, आपको पूर्णता से ब्रह्मचर्य रखना है, पूरी शुद्धता का पालन करना है। रात को चाहे आप शाम 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कर सकते हैं, या फिर आप रात को 9 बजे से लेके रात के 11 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे में कर सकते हैं आप। ठीक है, आप इस प्रकार से माता का वह मंत्र जाप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक लाल आसन बिछाना है, और जो आप माता का दरबार सजाएंगे उसके लिए भी आपको लाल कपड़ा बिछा करके उस पर माता का चित्र हो या माता की मूर्ति हो उसको स्थापित करना है। सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे नवरात्रों में रहता है, मगर यह आप पे निर्भर है आप किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रों में सब चीज़ ओपन होता है, गुप्त नवरात्रों में सब चीज़ गुप्त होता है इस प्रकार से। ठीक है, आपको क्या करना है, रात्रि के समय आपको स्टार्टिंग के अंदर जो पहला दिन होगा उस दिन आपको 11 माला करनी होती है माता के मंत्र की। ठीक है, 11 माला सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके बताते हैं साधनाओं के। ठीक है, मंत्र जाप के, मंत्र अनुष्ठान के, हर एक व्यक्ति, हर एक गुरु, हर एक साधक, हर एक भगत अपना अलग अलग तरीके से बताता है, जो उनको मिला होता है, आगे फॉलो कर रहे होते हैं उस प्रकार से। अब मैं आपको बताता हूँ, कई भगत 21 माला करवाते हैं, कई 51 करवाते हैं, कई 11 करवाते हैं, कई 108 करवाते हैं, कई उससे ज़्यादा भी संख्या करवाते हैं, मगर यह प्रोसेस अलग है। आपको जिस तरीके से बताया जाए आप उसी तरीके से करें, आपको अनुभव अवश्य ही होंगे। ठीक है, पहले दिन जिस दिन आप अपने घर के अंदर कलश की स्थापना करते हैं, गुप्त तरीके से उसका पता नहीं लग पाता, और चुपचाप ही आप अपने मंदिर के अंदर पर्दा लगा करके और अपने घर परिवार के व्यक्तियों को नॉर्मल तरीके से बता करके, और जब आप वह करते हो ना, तो पहले दिन आसन बिछा करके आपको जो मंत्र जाप करना है वह 11 माला करनी है। 108 मनके की एक माला होती है, आपको पहले दिन 11 माला करनी है, दूसरे दिन 22 माला करनी है, तीसरे दिन 33 माला करनी है, चौथे दिन आपको 44 करनी है। इसी प्रकार से वह माला आपको 9 दिन तक बढ़ानी है, हर दिन 11 माला बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपको वह माला की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, आप यह ना सोचना कि आपको दर्शन नहीं हुए या आपको माता का वह स्वरूप नहीं दिखाई दिया। जब आप किसी शक्ति की, किसी देवता की, किसी माता की, किसी भी उस ईश्वर के तत्व की आप जब पूजा पाठ करते हो ना, उसका ध्यान करते हो, आराधना करते हो, तो क्या होता है, उनकी शक्ति आपके अंदर समाहित होती है, आपके साथ चलने लग जाती है। ठीक है, चाहे वह अदृश्य रूप से, चाहे वह स्पष्ट रूप से आपके साथ चलती ही चलती है, उनका एक तत्व आ करके आपके अंदर समाहित हो जाता है, आपके साथ रहने लग जाता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके हर एक वह कार्य बनाने के लिए, क्योंकि आपने उनको भजा होता है, आपने उनकी पूजा करी होती है, आपने उनको याद करा होता है इतने प्रेम पूर्वक, इसलिए वह आ करके आपके अंदर समाहित होते ही होते हैं। आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ। उस मंत्र का आपको इस प्रकार से ही जाप करना है। लास्ट वाले दिन आपको जो सामग्री होगी वह सारी जा कर के विसर्जन कर देना है, पानी के अंदर धुआ देना है। अगर प्रतिमा आपके घर की है तो आप उस प्रतिमा को अपने घर में ही स्थापित कर सकते हैं जिस प्रकार से वह पहले से स्थापित है। ठीक है, बाकी अगर और कोई जो सामग्री होगी उनको चुपचाप आप ले जा कर के उनको विसर्जन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। मंत्र जो है आपका
रहेगा। सौम्य मंत्र है। यह ना सोचे कि यह मंत्र हम जानते हैं। आप यह मंत्र करके देखना, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, वह मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। अगर आप इस मंत्र के आगे पीछे ओम लगाते हो तो यह मंत्र लॉक हो जाएगा। इस मंत्र की ऊर्जा बिखरने के बजाय यह मंत्र की ऊर्जा पूर्ण आपके ऊपर ही आती चली जाएगी। आपके ब्रह्मरंध्र से खुल करके सीधा आपके कुंडलिनी के सारे चक्रों पे समाहित होती चली जाएगी और आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। उस दौरान तो आपको यह मंत्र जाप करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। आप चाहे ओम लगाएं या ना लगाएं, मगर जो मेरा मानना है आपको ओम लगाना चाहिए। आपका जो ये मंत्र है लॉक हो जाता है, इसकी पावर बढ़ जाती है, आपकी इसकी शक्ति बढ़ जाती है और इसकी शक्ति आपको मिलती ही मिलती है। इसलिए आप आगे पीछे ओम जरूर लगाएं। और माता का यह मंत्र करने से पहले एक माला गणपति महाराज की करना है और एक माला आप हनुमान बाबा की अवश्य करना, क्योंकि माता के जो साथ चलते हैं वह शक्ति होती है हनुमान बाबा की शक्ति। हनुमान बाबा का आप कोई सा भी मंत्र कर सकते हैं या फिर आप हनुमान बाबा का नॉर्मल भी 5 बार नाम भी ले सकते हैं ना, तो भी वह चल जाएगा। खुश हो जाती है माता। ये कोई साधना नहीं है, नॉर्मल प्रकार का मंत्र जाप है। इस प्रकार से आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ। तो आप ये करके देखें। इन नवरात्रों के अंदर उस माता की कृपा पाने की कोशिश करें। बस मेरा मानना यही है कि आप करेंगे तो मैं आशा करता हूँ मेरे जरिए दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।